शहरियों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना ये पुलिस डिपार्टमेंट की पहली जिम्मेदारी है। गन पॉइंट पे सिर्फ वारदात नहीं करते थे, अगर थोड़ी सी भी शहरी मुजाहमत करता था तो उसे गोली मार के शदीद जख्मी कर देते थे और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाके चेक करते थे कि बंदा मर तो नहीं गया। उस बच्ची के चेहरे पर ना तो कोई शर्मिंदगी थी और ना वो शर्मसार थी, बिकॉज उस बच्ची का भाई, उसके मामू, उसकी माँ सारे मनशियात फरोशी का कारोबार कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मैं OCU हेडक्वार्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमने आपके साथ कुछ 4 केसेस डिस्कस करने हैं जो OCU डिफेंस और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट नॉर्थ ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। पहला जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं इंसानी रिश्तों के हवाले से है। इस सोसाइटी में रिश्तों का एहतराम इस हद तक ख़त्म हो गया है कि बहू ने ख़ानदानी झगड़े की वजह से अपनी ज़ईफ़ सास को साथियों के साथ बुलवाकर, अपनी बहन को और बहन के दोस्तों को बुलवा के उसका गला घोंट के बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसके बाद वारदात को डकैती का रंग देने के लिए घर का जो जेवर और जो रकम थी वो बतौर इनाम अपनी बहन और उसके दोस्तों को उस कत्ल के रिवार्ड के तौर पे दे दिया। ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ ये थाना फैक्ट्री एरिया में पेश आया 20 फरवरी को, जब 15 की कॉल चली कि जी नामालूम औरत और 2 मर्द आए हैं और मेरी सास को कत्ल करके पैसा और जेवर लूट के चले गए हैं। इंचार्ज OCU DSP रईस अहमद खान लोधी ये फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। इन्होंने जब बहू से बात की, हुमैरा ज़ौजा तारिक, ये तारिक मुदई की बेगम है, कि कैसे लोग आए, किस तरह उन्होंने वारदात की, कैसे मारा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज मशकूक होने पर इन्होंने फौरी तौर पे उससे इंटेरोगेशन शुरू की और विदन 24 आवर्स ये केस को क्लियर किया। फिर उसके बाद कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तमाम मुल्ज़मान को, यानी मुद्दई तारिक जिसकी वालदा है मकतूला, तारिक की बेगम हुमैरा, हुमैरा की बहन रक्षंदा और रक्षंदा के जो 2 साथी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम रकम और तमाम जेवर जो उस घर से उस कत्ल के इनाम के तौर पे कातलों को दिया गया था, जो हुमैरा ने दिया था, वो तमाम रकम और तमाम जेवरात वो भी बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे हम पुलिस में कहते हैं कि शहरियों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करना ये पुलिस डिपार्टमेंट की पहली जिम्मेदारी है। थाना फैक्ट्री एरिया में ही एक 12 साल की मासूम लड़की, हम उसका एहतराम की वजह से और उसकी सिक्रेसी की वजह से नाम सिर्फ ऐन कहेंगे, उसको इलाके का गुंडा मुदस्सर सदीक उर्फ बिल्ला बाजवा ये ज़बरदस्ती अगवा करके ले गया। उसके साथ निकाह का ड्रामा किया, क्योंकि 12 साल की बच्ची तो अपनी कॉन्सेंट भी नहीं दे सकती। उसके बाद उसका बाप रोता हुआ थाने आया। OCU डिफेंस DSP रईस अहमद खान, मैं इनको शाबाश दूंगा एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ जिम्मेदार शहरी। इन्होंने फौरी तौर पे दादरसी करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्ले को बरामद किया, उस बच्ची को बरामद किया और अभी उस बच्ची के बयानात हो गए हैं कि इस गुंडे ने ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़्यादती की, जिसके लिए हम सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये सदीक मुदस्सर बाजवा, जो मुदस्सर सदीक उर्फ बिल्ला बाजवा, इसके खिलाफ इलाके में गवाही देने को तैयार को नहीं था। इसने अपना गुंडागर्दी का इस तरह वहाँ इमेज बनाया हुआ था, तो OCU ने अपनी पॉलिसी के तहत उसको अब आइंदा हिम्मत नहीं होगी कि इलाके में गुंडागर्दी करे या किसी की इज्जत की तरफ आंख उठा के देखे। OCU डिफेंस, आज ऐसा लग रहा है कि हम OCU डिफेंस की ही मदासराई कर रहे हैं, लेकिन तीसरा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि
दो डकैत नवीद उर्फ बोड़ा और अदनान अमजद, इनका तरीकाकार ये था कि गन पॉइंट पे सिर्फ वारदात नहीं करते थे, अगर थोड़ी सी भी शहरी मुज़ाहमत करता था तो उसे गोली मार के शदीद ज़ख्मी कर देते थे और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाके चेक करते थे कि बंदा मर तो नहीं गया। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इनकी तमाम वारदातें क्लियर कर ली गई, 20 से ज़्यादा इनकी वारदात हैं जो क्लियर कर ली गई हैं। और अब हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने वारदातों के दौरान अक़दाम कत्ल किए हैं उन पर इनको प्रॉपर कानून के मुताबिक सज़ा दी जा सके। NIU नॉर्थ DSP मियां जसीम अहमद मेरे राइट साइड पे बैठे हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मनशियात के हवाले से जितनी दिन रात मेहनत मियां जसीम अहमद ने की है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं आपके सामने एक केस रखना चाहता हूँ एज अ केस स्टडी। एक खातून जिसको हम शीन फैज़ कहेंगे, असल नाम उसका है अमशीन, मैं कह रहा हूँ सिक्रेसी की वजह से। इसके 3 भाई हैवी मनशियात की स्मगलिंग में ऑलरेडी जेलों में पड़े हैं। इसका एक भाई शाहिद अमीद 5 मन चर्च के केस में जंग में बंद है। इसका दूसरा भाई फैज़ वो 117 किलो मनशियात में ANF ने उस पर केस दर्ज किया हुआ है। इसका तीसरा भाई राशिद हमीद 10 किलो मनशियात के केस में वो कोट लखपत जेल में पड़ा है। इसका बेटा हैदर अली वो मनशियात के मुकदमे में KPK पुलिस ने बंद किया हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फैमिली का ओढ़ना बिछोना ही मनशियात फरोशी है। अब इस औरत को मियां जसीम अहमद ने गिरफ्तार किया और इसकी बेटी जो FSC की स्टूडेंट है वो भी मनशियात समेत गिरफ्तार हुई। और इसकी बेटी से जो मनशियात बरामद हुई है 7 किलो 200 ग्राम चर्स और 4 किलो 800 ग्राम अफीम। जब उस बच्ची से पूछा गया कि आप स्टूडेंट होने के बावजूद ये मनशियात का कारोबार क्यों कर रही हैं, तो उसका जवाब था कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और जितना प्रॉफिट इसमें मिल रहा है कोई और कारोबार हमें इतना प्रॉफिट नहीं दे सकता। उस बच्ची के चेहरे पर ना तो कोई शर्मिंदगी थी और ना वो शर्मसार थी कि वो मनशियात की स्मगलिंग कर रही है, बिकॉज उस बच्ची का भाई, उसके मामू, उसकी माँ सारे मनशियात फरोशी का कारोबार कर रहे थे। ये पूरा नेटवर्क था जो NIU नॉर्थ ने ब्रेक किया है। उसके अलावा जो मैं आपकी कारकर्दगी इनके सामने आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 4 माह में मनशियात सेल ने 145 किलोग्राम चर्स, 17 किलो हेरोइन, 103 किलोग्राम अफीम, 6 किलो 760 ग्राम आइस और 400 बोतल शराब बरामद की है, जो कि इस अरसे में इसकी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ले जाएं तो वो बिलियंस ऑफ रुपीस की बनती है। मैं इस पर मियां जसीम साहब को शाबाश देता हूं और हमारे DIG OCU इमरान किश्वर साहब, उन्होंने चार्ज ले लिया है और इमरान किश्वर साहब की ये सख्ती से उन्होंने हिदायत की है कि OCU का जो जिस तरह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख रहे हैं, तो वो पब्लिक के सामने हमारा मुजरमों के लिए हमारा हार्श इमेज वही रहेगा, पब्लिक के लिए हमारा एक सॉफ्ट इमेज इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, डेवलप होता देखेंगे। और इस सिलसिले में आपको एक नज़र आएगा कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। मेरी ब्रीफिंग यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। अब मीडिया के दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई सवाल कर इस सिलसिले में सवाल करना चाहें तो वो पहले, जो बाकी आप सवाल करना चाहते हैं वो मैं बाद में जवाब दूंगा। पहले उनको ये बता दें कि बड़ा अच्छा काम किया है OCU ने, जिस तरह से और मंशियात के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद है, खासकर मंशियात फरोशी तालीमी इदारों के गिरदोनवा में नहीं होगी। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि FSC की स्टूडेंट की जो खातून वो मंशियात का काम करती थी, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर जहाँ पे वो तालीम हासिल कर रही थी या करके आई थी,
क्या वहां पर तालीमी इदारों के अंदर भी मंशियात फरोशी? जी नहीं, वो तालीमी इदारों के साथ स्पेसिफिकली काम नहीं कर रही थी। ये सारे थोक के व्यापारी हैं, ये पुड़ियाँ बेचने वाले नहीं हैं। ये किलो के हिसाब से देते थे और किलो से हिसाब आगे जो परचून बेचने वाले वो इनसे खरीदते थे। सो इसमें बड़ी क्लियर बात है कि ये वो स्टूडेंटों में पुड़ियाँ बेचने वाले लोग नहीं थे, बल्कि किलो के हिसाब से मनशियात बेचने वाले, जिससे आपने देखा है कि इनसे मनों के हिसाब से मनशियात बरामद हो रही है। जी देखिए, आपने बताया कि जिस तरह पूरा खानदान इस चीज में मुलविस है मंशियात में, और इनका एक लड़का जो है वो केपीके में पकड़ा है, तो क्या वो लड़का इनको यहाँ पे सप्लाई दिया करता था या इनका नेटवर्क कोई और था, ये कहीं और से लेके यहाँ पे सप्लाई करता था? नहीं, मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो ऑलरेडी केपीके में बंद है, वो तो मनशियात दे नहीं सकता, लेकिन वो जिस नेटवर्क से मनशियात ले रहे थे, टेलीफोन पर इनकी उनसे भाइयों से और मामू से बात होती थी, तो वो आगे उन्होंने अटैच कर दिया जो मेन सप्लायर थे मनशियात के। तो उन मेन सप्लायर से ये भी पेशावर से ही लड़की मनशियात लेकर आ रही थी जब ये लाहौर में गिरफ्तार हुई है। जी इस केस में मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शेयर ये करना चाहता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो बड़ा जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। सोशल मीडिया पे इस कदर अफवाहें, झूठी खबरें, बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं और ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं जो एज मेन इन्वेस्टिगेशन अफसर मेरे भी इल्म में नहीं है। वो पकड़ा गया है, उसको ये कर दे गया, उसको ये कर देगा। ये सोशल मीडिया के हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसी बननी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग गलत खबरें और सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए अफवाहें फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मुकदमे की तफ्तीश पे असर पड़ता है और पब्लिक उसको समझती है कि वो खबरें सच्ची हैं। जो सोशल मीडिया फैला रहा है वो बिल्कुल झूठी खबरें हैं। हम इस पे अभी तफ्तीश कर रहे हैं। बंदे पकड़े गए हुए हैं, उनके नाम क्या है या उनसे क्या तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? और एहसन शाह के जो है उस पे किरदार के दाईं आंख में जो पिक्चर रिलीज की गई, उसकी दाईं आंख में ब्लड भी नजर आ रहा है, उसके बाल भी कटे हुए हैं। वो बाल क्यों कटे गए उसके? सोशल मीडिया जिंदाबाद। आप किसी जगह भी किसी को तस्वीर लेके उसको एडिट करके उसको जो मर्जी बना दें। मैं ये समझता हूँ चूँकि मुकदमा इस वक्त बड़ी वाइटल स्टेज पे ज़ेरे तफ्तीश है, तो तफ्तीशी मराहिल से मैं माजरत खा हूँ कि आपको इस स्टेज पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द इस केस में हम दोबारा इकट्ठे होंगे और हर चीज़ में आपके सामने ओपन करके रख दूंगा। वो इंफॉर्मेशन लेना आपका हक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने ये जो मंशियात फरोश पकड़े हैं जी, इससे पहले भी मंशियात फरोशी में एक डीएसपी था मजहर इकबाल, जिसके लिए आपने बड़े गिरफ्तारी की जस्तजू की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सके। उस हवाले से हमें बता दीजिएगा कहाँ तक पहुँचा काम? मजहर इकबाल इस वक्त ANF का भी इश्तहारी है और हमारे थाना गुज्जरपुरा के अगवा बराए तावान के मुकदमे का भी इश्तिहारी है। वो अपनी फैमिली के साथ मफरूर है। उसका जो क्रिमिनल भतीजा उसके साथ सारी वारदातों में शामिल था, शाहजेब, वो भी मफरूर है। हम उनके वारंट ले चुके हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम गिरफ्तार करके उसको कानून के कटहरे में खड़ा करें। इस गिरोह ने इंकशाफ किया है कि ये कॉलेजों में किन लोगों को सप्लाई करते थे जी, मैं आपको बताता हूँ। वो हमारा अगला तफ्तीश चूँकि अभी जारी है, तो उसमें हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। और जो कॉलेजों और उसके इदारों के आसपास मनशियात फरोशी करते थे, आसफ अली डोगर, उससे हम ऑलरेडी 6 किलो हेरोइन बरामद कर चुके हैं। और वो ज़्यादा जो मनशियात फरोशी इस वक्त चल रही है वो रायविंड रोड के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे मनशियात फरोशी है। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे जितना कुछ चल चुका है वो आप वाली बात ही, सिर्फ ये बता दें कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। अब जो मेन इस पे नामजद मुल्ज़मान थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। गोगी भट्ट के बारे में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मलिक सुहेल का नाम सर, आपको मेरी स्माइल पसंद आ रही है? जी, समझ नहीं लगी क्या ये मंशियात पकड़ा है। ANF की मंशियात जी, कार्रवाई हाल ही में इसने एक कांस्टेबल को ANF के एक एहलकार ने किया था आपके नोटिस में। जी, वो उससे आइस खरीदने गया था। फिर जो खातून पकड़ी थी, उस खातून ने कहा था कि मैं 2 बार उस दफ्तर में जाके ANF के ऑफिस में, खातून ने कैटेगोरी लिखा है कि मैं उस ऑफिस में गई और 2 किलो आइस लेके आई। उस गिरोह का क्या किया? देखिए, हम
इंस्पेक्टर का एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन के लिए बिल्कुल नहीं बैठे। ANF मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो जिहाद कर रही है, हम उसको मुकम्मल तौर पे अप्रिशिएट करते हैं। अगर उनकी कोई काली भेड़, देखें काली भेड़ें हर जगह है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती हैं, उसके हवाले से ANF का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जब हमारे नोटिस में कोई चीज़ आती है हम उस पर सख्ती से एक्शन लेते हैं। जी, टीवी बट के लिए रेड वारंट जारी करवा रहे हैं सर, या वो गिरफ्तार है? अभी जारी होने हैं। जो मुल्ज़म पुलिस से भागेगा, मफरूर होगा, मैं कह रहा हूँ जो भी मुल्ज़म पुलिस से भागेगा या मफरूर होगा, हम उसकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कानूनी एक्शन अमल में लाएंगे। ये वो शहर था जब हम हर रोज़ खबर पढ़ते थे कि शूटर ने ये कर दिया, उसको गोली मार दी, उसकी वीडियो बन गई, बुरके में आके कर गए। अब वो वाक़यात सिर्फ इक्का दुक्का रह गए हैं और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि कोई भी शूटर, जब हमें कोई इत्तला मिलती है तो हम फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और आप ये देखें, मैं पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करता हूँ। बलाज मर्डर केस में मुज़फ़्फ़र शाह जिसने उसको शूट किया है, मेरा ख्याल तफ्तीश शायद मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, जिसने शूट किया, जो मौके पे मारा गया, वो एक मालशिया था। इसका मतलब ये है कि शूटर्स की अवेलेबिलिटी लाहौर में एक मसला है, जिसकी वजह से एक मालशिया को इस्तेमाल करके एक नौजवान की जान ले ली गई। सर, थैंक यू वेरी मच, मैं आपके ताउन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गैंग वार के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गैंग वार अपना जो एक्शन करते हैं वो शूटर्स के ज़रिए करते हैं, और शूटर्स अब उनको अवेलेबल नहीं हो रहे, अब वो मालशियों से बंदे मरवा रहे हैं। ये पुलिस की कामयाबी है कि उनके लिए प्रोफेशनल बंदे या तो कैफरे किरदार को पहुँचे हैं या मुल्क से फ़रार हो गए हैं। ये सर आपके सवाल का जवाब था। जी, वो मालशिया इतना प्रोफेशनल था, मैं आपके सवाल का भी जवाब दे दूं। वो गोली चलाना नहीं जानता था, करीब जाके उसने ऊपर रख कर मारा, क्योंकि दूर से वो मार नहीं सकता था, वो मालशिया था। थैंक यू वेरी मच।